नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के किस्मत कनेक्शन में अपने अंक में हम चर्चा करेंगे सिंदूर की। आपको बताएंगे कि सिंदूर का ज्योतिष के मामले में, धर्म के मामले में और सामान्य जीवन में कैसा इस्तेमाल होता है और इसके इस्तेमाल से कैसे समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। बात होगी सिंदूर की, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। नियम कहता है, शास्त्र कहता है कि महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर नहीं लगा सकती। इसी तरह से पुरुष देवी को, भगवती को या किसी भी देवी के स्वरूप को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। यानी माता को, देवी को महिलाएं सिंदूर अर्पित कर सकती हैं और हनुमान जी को पुरुष सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। लेकिन इसके उल्टे महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी और पुरुष देवियों को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आम जीवन में और धार्मिक कार्यों में सिंदूर इतना ज्यादा प्रभावशाली क्यों है, सिंदूर का इतना ज्यादा महत्व क्या है। देखिए, सिंदूर मुख्य रूप से नारंगी रंग का होता है, ऑरेंज कलर का होता है और महिलाएं इसे सौभाग्य के लिए और श्रृंगार के लिए प्रयोग करती हैं, इस्तेमाल में लाती हैं। बिना सिंदूर के कम से कम हिंदू परंपरा में विवाह की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए विवाह का एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला होता है, एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष होता है जिसको सिंदूर दान कहा जाता है। सिंदूर को मंगल ग्रह से जोड़ते हैं, इसीलिए ये मंगलकारी भी होता है। सिंदूर का जो रंग है, सिंदूर का जो प्रभाव है, सिंदूर का जो इफेक्ट है, वो मंगल से बहुत मिलता जुलता होता है। इसीलिए सिंदूर को भी मंगलकारी मानते हैं। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना और चमेली के तेल में मिलाकर सिंदूर का लेपन करना, सिंदूर लगाना बेहद शुभ माना जाता है, अत्यंत शुभ होता भी है। ऐसा कहा जाता है, कथा आती है कि एक बार हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा और उन्होंने पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी थे भक्ति के सबसे बड़े देवता, तो हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया ताकि उनके प्रभु भगवान राम प्रसन्न हो सकें। और इस भक्ति भावना के वशीभूत होने की वजह से तब से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने की एक परंपरा चली आई और तब से ये बात समझी जाती है कि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना शुभ होगा। हनुमान जी के अलावा देवी के पूजन में, खास तौर से माँ पार्वती की पूजा में, माँ गौरी की पूजा में भी सिंदूर अर्पित करने का विशेष महत्व होता है और महिलाएं माँ गौरी को भी सिंदूर अर्पित करती हैं ताकि उनका सौभाग्य, उनका वैवाहिक जीवन सुंदर बना रहे। बात करेंगे सिंदूर के विशिष्ट प्रयोगों के बारे में, लेकिन पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखना है। सेहत आपको परेशान कर सकती है। परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है, शांति बनाए रखिए। धन के मामलों में हालांकि सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पीला आपका शुभ रंग होगा और थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी। भाग्य होगा आपके पास 59%। वृष राशि, अगर संपत्ति खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी क्रय करना चाहते हैं तो उसके सुंदर योग फिलहाल बन पा रहे हैं। आपको खर्चे परेशान कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा और सर्दी जुकाम से अगर आप बचाव करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 83%। मिथुन राशि, आज काम का बोझ आपका लगातार बढ़ा हुआ दिखाई देगा। परिवार की जिम्मेदारियां भी आपको निभानी पड़ेंगी और इसीलिए थोड़ा सा वर्क प्रेशर होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज आपको कोई अच्छी खबर भी मिलेगी जिससे आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य आपके पास ठीक ठाक होगा। भाग्य होगा 77%। पूजा पाठ की परंपरा में सबसे ज्यादा सिंदूर अर्पित किया जाता है हनुमान जी को। उसका तरीका क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसके नियम क्या है? देखिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि महिलाएं अर्पित नहीं करेंगी, पुरुषों को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी बेहद प्रसन्न होंगे।
अगर आपके जीवन में कुंडली में मंगल बाधा दे रहा हो या किसी विशेष संकट के योग बन गए हों, विशेष प्रॉब्लम की स्थितियां बन गई हों, तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं और सिंदूर लगा भी सकते हैं, चमेली के तेल में मिलाकर सिंदूर का लेपन भी कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से महिलाओं को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित ना करें, उसकी जगह पर उसी तरह का फायदा उठाने के लिए, उसी तरह का लाभ लेने के लिए महिलाओं को लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि का अब जान लेते हैं कैसा है राशिफल। कर्क राशि, कोई बड़ा काम, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। पुराने संबंध आपके मधुर होंगे और आपकी व्यस्तता थोड़ी सी काम में रहेगी, लेकिन फायदा जरूर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 85%। सिंह राशि, जो काम आपने किया है, जो दफ्तर में आपकी परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से आपको खूब सारी प्रशंसा मिलती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा बना रहेगा। आत्मविश्वास का स्तर भी आपका लगातार बढ़ता रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 79%। कन्या राशि, प्रेम संबंधों में दूरियां आती हुई दिखाई देती हैं। आकस्मिक रूप से हालांकि धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है और ऐसा हो सकता है कि इस समय किसी धार्मिक स्थल की, किसी धर्म स्थान की आप यात्रा करें। शुभ रंग आपका सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 65%। अब आपको बताते हैं सिंदूर से जुड़ा हुआ पहला और विशेष प्रयोग। अगर बार बार आपकी नौकरी छूट जाती है या बिना कारण के बार बार नौकरी में चेंजेस करने पड़ते हैं, बदलाव करने पड़ते हैं, तो सिंदूर का कैसे प्रयोग करें कि लाभ हो? क्या तरीका होगा भाई? किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले आइए, मंदिर में चले जाइए, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर पुजारी से मांगेंगे तो वो आपको दे देगा। एक सफेद कागज पर उसी सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए, सतिया कहते हैं ना उसको, स्वस्तिक बनाइए और इस कागज को अपने पास, अपने पर्स में, अपने बटुए में सुरक्षित रखिए, लेकिन कागज को बिल्कुल मत मोड़िएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे नौकरी से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान होगा। चाहे नौकरी मिलने की मुश्किल हो, चाहे नौकरी चलने की मुश्किल हो, वो तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आपको बताएंगे कि कर्ज से मुक्ति के लिए, लोन्स को हटाने के लिए सिंदूर का प्रयोग कैसे करेंगे, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। गुलशन ने हमें मेल लिखा है, पलवल हरियाणा से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 27 जनवरी 1975। जन्म का समय है सुबह 11:40। जन्म का स्थान है पलवल हरियाणा। ये लिख रहे हैं कि इनके करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। फिलहाल नौकरी छोड़कर व्यवसाय के बारे में विचार कर रहे हैं। क्या व्यवसाय करना चाहिए और अगर व्यवसाय करें तो इनके लिए कैसा होगा, किस तरह का व्यवसाय करें? देखिए गुलशन, आपको बता दूं आपकी कुंडली में फिलहाल का जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं है। बृहस्पति बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है, बिल्कुल भी आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भैया आप नौकरी छोड़कर व्यवसाय कर लीजिए, क्योंकि व्यवसाय के लिए स्थितियां आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नौकरी ही करिए, फरवरी के महीने से इसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा और जुलाई के बाद से आपकी नौकरी की दशा बेहतर हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अगर आप स्थान बदलना चाहें, नौकरी में परिवर्तन करना चाहें तो उसके लिए कोशिश करिए, लेकिन अभी व्यवसाय करने की सलाह आपको नहीं दी जाएगी। 2 उपाय करेंगे। एक पन्ना बनवा लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को धारण करना शुभ होगा। सुबह और शाम एक बार अगर शनि चालीसा का पाठ करें तो उससे भी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अगर कर्ज आपको परेशान कर रहा है, कर्जे के चक्कर से निकल नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी कर्जा निकल नहीं पा रहा, आप छोड़ नहीं पा रहे, तो क्या करें जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाए? देखिए, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाइए। मैं फिर बता दूं, जो सिंदूर होता है वो नारंगी रंग का होता है, जो लाल रंग का होता है वो अमूमन कुमकुम होता है। तो हम नारंगी सिंदूर की ही बात कर रहे हैं। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाइए। जितनी आपकी उम्र है उतने पीपल के पत्ते ले लीजिए। मान लिया आपकी उम्र है 40 साल, तो 40 पीपल के पत्ते लीजिए और जो चिकना हिस्सा है पीपल के पत्ते का, सामने वाला हिस्सा है, उस पर उसी सिंदूर और चमेली के तेल से मिला हुआ जो मामला है उससे राम लिखिए।
इसके बाद इन पत्तों को एक एक करके हनुमान जी को मंगलवार को अर्पित करिएगा। अगर हर मंगलवार ऐसा करें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो महीने में कम से कम एक मंगलवार को ये प्रयोग करिएगा। आपके कर्जों का प्रेशर कम होगा, आपको कर्ज से छुटकारा जल्दी मिल पाएगा। सिंदूर के एक और अद्भुत प्रयोग के बारे में बताएंगे आपको, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल के बाद। तुला राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे आप। नए काम की शुरुआत फिलहाल ना करें तो बेहतर होगा, और कोई भी निर्णय अगर आज के दिन लेने जा रहे हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा, वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, सेहत में कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ दिख रहा है। मन की दशा भी बेहतर हो रही है। नौकरी में आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और आपको ताकत भी मिलेगी। देखिए, किसी मित्र का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देता है, और इस सहयोग की बदौलत आप तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य आपके पास होगा 88%। धनु राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई देता है। संतान के कारण आपका मन परेशान हो सकता है, ध्यान रखिएगा, और कीमती सामान गायब ना हो जाए इसका भी ख्याल जरूर रखेंगे। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य होगा 78%। अब ये जानते हैं कि वैवाहिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए सिंदूर का प्रयोग कैसे करें, क्योंकि सिंदूर का तो सारा मामला ही वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या करेंगे? ये प्रयोग महिलाएं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। रोज सुबह स्नान के बाद मां गौरी को सिंदूर अर्पित करेंगी, मां पार्वती को सिंदूर लगाएंगी। पुरुष ऐसा भूल कर भी नहीं करेंगे। इसके बाद महिलाएं स्वयं को सिंदूर लगाएंगी, पहले मां गौरी को और फिर स्वयं को सिंदूर लगाएंगी, और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करेंगी। ये प्रयोग केवल महिलाएं करेंगी, और रोज का अगर एक नियम बना लें, ऐसा प्रयोग करते जाएं, 1 से सवा महीने के अंदर उनके दाम्पत्य जीवन की मुश्किलें, उनके मैरिटल लाइफ की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, धन प्राप्ति में मुश्किलें आ सकती हैं, थोड़ी कठिनाई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको बहुत दौड़ भाग करनी पड़ेगी, तब जाकर चीजें आपकी बेहतर हो पाएंगी। विवाह के मामले में, प्रेम के मामलों में हालांकि सफलता मिलेगी, मेहनत तो होगी, लेकिन सफलता दोनों में मिल ही जाएगी और मुश्किलों से आप बाहर आ जाएंगे। शुभ रंग आपका क्रीम होगा, और जो भाग्य आपका साथ निभाएगा वो होगा 70%। कुंभ राशि, दूसरों की जिम्मेदारियां खुद लेना बंद करिए, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। धन की बर्बादी मत करिए। धन है आपके पास, नो डाउट, लेकिन बर्बाद ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। धैर्य और गंभीरता बनाए रखें। अगर मुश्किलें लगती हैं तो हर चीज को एग्रेसिव होकर मत निपटाइए, शांत रहिए, धैर्यवान रहिए, अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 68%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी का नया अवसर भी मिलता हुआ आपको दिखाई देता है, लेकिन कान, नाक, गले की समस्या का ध्यान रखेंगे। मौसम बदल रहा है, बीमार हो सकते हैं। शुभ रंग आपका भूरा होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। तो याद रखिए, सिंदूर सौभाग्य की निशानी तो है ही, सिंदूर सुहागन के लिए तो है ही, लेकिन सिंदूर के छोटे छोटे प्रयोग करके आप अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिए कि जिस सिंदूर का सामान्य जीवन में, ज्योतिष में, शास्त्रों के मायने से अध्ययन होता है, प्रयोग होता है, वो सिंदूर नारंगी रंग का होता है, और उसी सिंदूर का प्रयोग करके आप अपने तमाम चीजों को बेहतर कर सकेंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर के जो बच्चे हैं, छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, दौड़ भाग करते हैं, कूदते फांदते हैं। ऐसी दशा में बच्चों को बार बार चोट चपेट लगती रहती है। अगर ऐसा होता है और बच्चे के गिरने से, चोट लगने से परेशान हैं, तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और हनुमान जी के शरीर से जरा सा सिंदूर ले लीजिए। पुजारी से मांगेंगे तो वो भी आपको दे देगा। इस सिंदूर को लाके एक डिबिया में या कहीं भी एक जगह सुरक्षित रख लीजिए।
बच्चे को रोज सुबह जब वो नहा धो के रेडी हो जाता है, इसी सिंदूर का छोटा सा एक तिलक जरूर लगाइए, या मस्तक पर या कंठ पर। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो चोट चपेट लगने की, गिरने की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी और आपका बच्चा किसी भी तरह की दुर्घटना से, चोट चपेट से सुरक्षित बना रहेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जिंदगी को समझने के लिए आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।